हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके उन्हें परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका एग्ज़ाम है अपकमिंग बीएमएस का, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का। तो कई स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आप हेल्प नहीं कर रहे हो, आप इसके बारे में कुछ बता नहीं रहे हो। देखिए, एक्चुअली इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूं, बट मुझे पता है कि आपको एक वीडियो और चाहिए थी जिसमें मैं आपको क्लियर बता सकूं कि जो बीएमएस का जो आपका पेपर है, जिसे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स बोला जाता है, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो रिवीजन वीडियो होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका भी एग्ज़ाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का। तो वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, पहले तो आप क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट समझ लीजिए, क्योंकि हर पेपर से पहले क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें 1 घंटा ए पार्ट करने को मिलेगा और 2 घंटा आपको मिलेगा बी पार्ट करने को। ए पार्ट में जो नंबर आपको मिलेंगे 25 नंबर का पेपर होगा और बी पार्ट आपका 50 नंबर का होगा, मतलब 50 नंबर का। टोटल 75 नंबर का आपका पेपर आएगा पूरा। इसमें आप कैलकुलेटर अलाउड है, यानी बेसिक कैलकुलेटर आप ले जा सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर आप ले जा सकते हो। दूसरा, टेबल्स एंड ग्राफ के लिए आप डिमांड कर सकते हो, ठीक है, आप वो वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप सेल भी दिखाएं ना कि लोग टेबल्स एंड ग्राफ सेल भी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, डिमांड करने पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। पेपर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब देखिए, पहली चीज़, जो 5 मार्क्स का जो पेपर है आपका 25 नंबर का, जो कि मैथ का है, तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करिए। देखिए, इसमें कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, आप कहीं भी चले जाना। आपने ये देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता। आपको इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूले याद रखने। जो आप ये सवाल आप देख रहे हो ना 25 नंबर की, इस पर आपको फॉर्मूले ही सारे काम आएंगे। अगर आपको सॉल्व करना आता है, अगर आप मैथ सॉल्व करना जानते हो, तो ही आप आराम से निकाल पाओगे, वरना इसके अलावा नहीं निकाल पाओगे। आप ये सोच रहे हो कि मैं 10 साल का कुछ देख लूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते। देखिए, क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, बट या तो कोई वैल्यू बदल देगा या कुछ संख्या अलग कर देगा, या जैसे PQR डाल रखा है, जैसे 7 9 है तो ये 10 या 11 कर देगा। तो ये इस बात को आप समझो। इसी वजह से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, ना मैंने इसके लिए डिस्कस कभी किया है, ठीक है। बाकी आप सिर्फ ये देखिए कि इसका फॉर्मेट कैसा आता है। इसके लिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर एक स्टूडेंट घबराता है। कई स्टूडेंट कहते हैं सर हम तो इसको स्किप कर देंगे। पहली चीज़ देखिए, आपको पार्ट दोनों करना कंपलसरी है, स्किप आप नहीं कर सकते। बेशक गलत करो पर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो 25 मार्क्स का जो आपका पेपर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें बनेंगे, देख लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैथ के लिए मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको खुद ही देखना होगा, क्योंकि आप बीकॉम कर रहे हो। बीकॉम जब आप कर रहे हो तो आपको मैथ से तो जूझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देख लीजिए। उसके बाद दूसरा जो पार्ट आएगा वो आएगा स्टैटिक्स का, जिसमें 2 घंटे मिलेंगे। 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, उसके बाद के सारे क्वेश्चन आपके 10 से 15 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सारे करने हैं, ठीक है। अब देखिए, स्टैटिक्स में भी सेम वही है। मैं रियलिटी बताऊँ एक चीज़, देखिए, स्टैटिक्स कई स्टूडेंट को ईजी लगती है, क्योंकि कई CA के स्टूडेंट है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ही आप इसका निकाल पाएंगे, ठीक। क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई स्टूडेंट, समझ लो ना। तो इसलिए इसकी आपको देखिए, क्वेश्चन देख लिए, एक फैक्ट्री में मजदूरों का औसत वेतन 800 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये हो गया और प्रमाप विचलन 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये हो जाता। क्या अब मजदूरी कम स्थिर है? आप बताइए, आपने कर रखे। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि इसका जो पेपर आता है ना, कि सिंपली आपको क्वेश्चन समझने होंगे। जैसे यहाँ पे अलग है, आप यहाँ पे संख्या बदल देगा, मुझे नहीं पता क्या संख्या डालेगा यहाँ, बट मैं इतना जानता हूँ पैटर्न सेम रहेगा। जैसे यहाँ 17 68 130 है, 42 है, 50 है, यहाँ हो सकता है यहाँ 42 हो जाए, यहाँ 25 हो जाए, ये तो वैल्यू बदलेगा, डिजिट बदल देगा, ठीक है। तो एग्जामिनर कभी भी रिपीट नहीं करता। बिजनेस मैथमेटिक्स का जो सब पेपर होता है उसमें कभी भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते। तो इसलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कोई प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। इसलिए आपको खुद इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैथ है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। फॉर्मूले वगैरह अगर आपने रट रखे हैं तो आप आराम से इसे निकाल दोगे।
ठीक है। तो ये मैथ है, तो आप सभी को पता ही होगा मैथ क्या ही चीज़ होती है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट की इसमें बैक भी आती है। ठीक है। तो और बाकी मुझे ज़रूर बताए ना किस किस की बैक आ चुकी है मैथ के अंदर और किस किस को डर लगता है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। बाकी 10 ईयर मैंने शेयर करवा दिया है और क्वेश्चन पेपर बैंक भी शेयर करवा दिया है, फॉर्मूले की लिस्ट भी शेयर हो गई है, सब टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। बस सॉल्व आपको करना होगा। सॉल्व करना हम नहीं सिखा पाएंगे आपको, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। मैथ आपको बेसिक से करनी होती है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए। बाकी इसके अलावा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको हर चीज़ समझा पाऊँ, बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊँगा। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए तो ही आप निकाल पाओगे। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।